जय जिनेन्द्र दोस्तों, रिस्क डिस्क्लोजर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और मैं बता दूं मार्केट में 100% रिस्क होता है। इस बात को अपने भैजे में ज़रूर डालकर रखें। बैंक निफ्टी गाइस, हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की चर्चा कर रहे हैं और कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। बैंक निफ्टी के मुकाबले प्राइस वाइज मजबूत नज़र आ रहा है, स्ट्रेंथ वाइज भी मजबूत नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस वन डायरेक्शन में गिरी तेजी से, उसके बाद एक रिकवरी के बाद फिर जो है वापस से इस जोन पर नहीं आ पाई और यहाँ पर अब कंसोलिडेट कर रहा, जबकि निफ्टी वीकनेस दिखा रहा प्राइस वाइज। निफ्टी का खेल अलग है भाई लोग, याद रखना। निफ्टी में बड़े बड़े पंटक इंडेक्स को मैनेज करते चुनिंदा एक दो स्टॉक्स के साथ। उतनी लेवल की अगर ऑब्जर्वेशन आप में है तो करो ऑब्जर्वेशन। एक ही हथियार है निफ्टी में जिस पे बड़ा पैसा इंट्राडे के लिए हो या किसी भी तरीके से हो, निफ्टी को मैनेज करने के लिए उसी एक स्क्रिप्ट का सहारा लेते हैं। कौन सा है वो स्क्रिप्ट? गेस करो, दिमाग लगाओ और डेली बेसिस पे उसको ऑब्जर्वेशन भी करना। निफ्टी को और उस स्क्रिप्ट को पता चल जाएगा। अरे भैया, इतना समझ नहीं आता कि बड़ा पैसा मार्केट मेकर होता है तो उसके हाथ में है कि बाजार को किस तरीके से इंडेक्स को भी मैनेज करना है। बड़ा पैसा आपस में मिलकर इंडेक्स को मैनेज करता है। बच्चों को ये कभी समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे इस मोहमाया से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने के बाद गिर गया, क्यों? लेने के बाद ऊपर, बेचने के बाद ऊपर क्यों चला गया? ये इस मोहमाया, ये न्यूज आ गई, वो न्यूज आ गई, बस ये उन सब चक्करों में ही पड़ा है। कोई बात नहीं। फिर से कुछ लोगों को यहाँ पर समस्या ये आती है कि बच्चे क्यों बोल रहे? अरे भाई, मैं नहीं बोल रहा, ये तो बाजार बोल रहा है। मैं बाजार की भाषा आपको बता रहा हूं। बाजार हम सभी को, आप सभी को बच्चा समझता है और सुप्रीम कौन है? मिस्टर मार्केट। तो मिस्टर मार्केट आपको बता रहा है, मैं तो बस उसकी लैंग्वेज आपके साथ ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ये बाजार आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं कह रहा। कुछ लोगों को बच्चे बच्चे बोलने पर ना बड़ी दिक्कत लगती है। वो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, यहाँ पे बड़े लोग भी हैं। तो उनको थोड़ा दर्द हो जाता है कि 20 साल से मार्केट में रगड़ रहे हैं, 10 साल से मार्केट में रगड़ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि कभी इमोशंस और साइकोलॉजी से ऊपर उठकर मिस्टर मार्केट से बात करने का प्रयास किया ही नहीं। कोई बात नहीं, भूल चूक माफ हो, आगे बढ़ते हैं। गाइस, ध्यान से अगर आप देखें तो चार्ट बात करता है और इस चार्ट में यह बात करने का प्रयास कर रहा है कि निफ्टी की जो है भैया पिलाई चल रही है, रेलाई चल रही है, उसकी लंका लगाई जा रही है सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट का सहारा लेते हुए। लेकिन जस्ट उसके ऑपोजिट बैंक निफ्टी बेचारा स्ट्रेंथ में जाता हुआ प्राइस वाइज नजर आ रहा है। अगर आंख की बत्ती खोलकर चश्मा हटाकर देखा जाए तो यहां नजर आता है कि उस प्राइस एक्शन कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। इन डॉट फोर्ट्स के चक्कर में मत जाओ, ये सब हमारा कस्टम बिल्ड है भाई, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। ये सब गेम बहुत ऊपर का है। आगे देखो, अब ये यहां पर ये चीज देखने को मिली कि मिस्टर मार्केट कहता है कि मेन जो निफ्टी इंडेक्स है उसको तो भैया मैनेज हो रहा है, लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट बैंक निफ्टी को क्यों स्ट्रेंथ में लाया जा रहा है? बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल जोन और एकदम स्ट्रेंथ में है प्राइस वाइज। अब बैंक निफ्टी तब तक वीक नहीं होगा साइकोलॉजिकली जब तक ये प्राइस रेंज के नीचे ब्रेक ना करे। अगर बैंक निफ्टी इन प्राइस के नीचे ब्रेक करता है तो ये लेवल भी दाव पर लग जाएगा साइकोलॉजिकली, मार्केट के इमोशंस के अकॉर्डिंग। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ देता है, ये जोन को, तो इस लेवल पर भी जो है डर पैदा होगा कि इसको भी ना तोड़ दे। फिलहाल बैंक निफ्टी को यहां पर नजर में रखा जाए तो प्राइस वाइज भी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ वाइज भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी के मुकाबले। सिंपल, ये चीजें समझ आई? खुद से अपनी प्राइस एक्शन की पढ़ाई करो। हम तो आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे बता रहे हैं। सिंपल। अब इनको मोहमाया को हटाओ। जब इस मोहमाया को हम हटाते हैं तो हम अपनी एक पर्सनल हमारी रीडिंग है इंडेक्स लेवल पर, वो भी पूरे वर्ल्ड लेवल के इंडेक्स पे, तो एक बाजार जो वो एक काल चक्र से गुजरता है। अरे काल चक्र क्यों नाम रखा भाई? इसका नामकरण काल चक्र क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि जब बाजार में गिरावट आती है तो बेचारा कमजोर खिलाड़ी, बेचारा जनता, बेचारे जो मोहमाया वाले ट्रेडर लालच में आए हुए होते बुलरन में,
उनके ऊपर काल मंडराने लगता है कि अरे भैया मैं तो फंस गया, मेरा भाव कब आएगा। इसीलिए हमने इस ये जो हमने कस्टम ये बनाया ना, इंडिकेटर बोल लो आप, इस इंडिकेटर का नाम रख दिया काल चक्र। बहुत बार बताया था फ्री फोकट में, जब बाजार में मार्च अप्रैल में लोग तांडव मचा रहे थे तब भी इस काल चक्र का मेथड आपको बताया था, इसका फॉर्मेशन बताया था। तुम लोगों को समझ नहीं आया तो हम क्या करें, बाजार में तो 12,000 और 17,000 वाले ज्ञान दे रहे थे मार्च में अप्रैल में। हमने आपको काल चक्र का मेथड उस समय वीडियो के माध्यम से बताया था भैया, खुद लाइव आकर 50 बार बताया है। लेकिन तुम लोग स्टडी करते कहाँ हो भाई, बोलो फुर्सत कहाँ हमें यहाँ पर भैया इतना इतना टाइम देने का। हमारे पास तो आधा घंटा भी नहीं है, क्या मैं पढ़ूंगा भाई? नहीं, तो बाजार उनके लिए है ही नहीं। जो मेहनत नहीं कर सकता, R&D नहीं कर सकता, बैक टेस्ट नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, फॉर्मेशन को समझ नहीं सकता, बाजार उसके लिए है ही नहीं। म्यूचुअल फंड में जाओ, ETFs में जाओ, मोहमाया में जाओ, FD जाओ, और इसमें जाओ, बॉन्ड्स में जाओ, क्यों आते हो डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में? इक्विटी मार्केट इतना आसान नहीं है, देखने में सिर्फ लगता है, समझ गए? बुल मार्केट में सब कोई राजा, बियर मार्केट में वही राजा बिल के अंदर घुस जाता है, और फिर जब वापस बाजार में थोड़ी बहुत रिकवरी आती है फिर से वो अपने उसको बोलते बरसाती मेंढक, फिर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हमने बैंक निफ्टी में भी अपना काल चक्र का जो मेथड है वो लगा दिया। वो मेथड क्या है आपकी आंखों के सामने दिखा रहा है, इसको भी हमने हिडन नहीं किया, जबकि हम ये चीजें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रीमियम ट्रेनिंग में बताते हैं। आगे देख, अपने इस महत्वपूर्ण जोन पर आकर प्राइस डिस्को डांस करते हुए कंसोलिडेट कर रही है, और यहीं पे इसी जोन पे ये अटक कर है, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस क्या, तो ये जो आप देख लो यही इसका रेजिस्टेंस है, सिंपल प्राइस से बना हुआ। फिलहाल प्राइस यहाँ पे जो डिस्को डांस इस तरीके से कर रही है, बता रही है कहीं ना कहीं में सपोर्ट लेने का प्रयास, या फिर स्ट्रेंथ लाने का प्रयास, या फिर टिकने का प्रयास कर रहा हूं। बैंक निफ्टी कहता है, मैं नहीं कहता, मिस्टर मार्केट कहता है। सिंपल, इसको हटाओ। अरे बहुत कुछ बनाया, एक अग्नि अस्त्र बनाया हमने, ये देखो अग्नि अस्त्र। जब ये प्राइस ऊपर आ जाएगी, यहां पे ऊपर जाने लगेगी ना, ये तीनों के तीनों अग्नि अस्त्र आपस में समा जाएंगे, चिपक जाएंगे। जब चिपक जाएंगे ये तीनों, उसके बाद प्राइस इसके ऊपर आएगी तो असली बुल आ गया, ऐसा माना जा सकता है। फिलहाल प्राइस वाइज हमारा अग्नि अस्त्र कहता है कि भैया इधर रेजिस्टेंस लेने का प्रयास करेगा, जो कि यहां पर भी आप देख सकते हैं प्राइस वाइज। अरे भैया प्राइस को फॉलो करने वाला कस्टम इंडिकेटर बनाया भाई, R&D करके दिमाग लगाना पड़ता है भाई, सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, तब तो लॉजिक वॉजिक लगा कर पाओगे कुछ। ऐसे देखो वही कस्टम इंडिकेटर के चक्कर में पड़े रहो कि ये इसने वो बता दिया, उसने वो बता दिया, इसने ये स्ट्रेटजी। अरे भैया तेरे को स्ट्रेटजी और इंडिकेटर का ज्ञान बेच कर लोग दुबई भाग गए हैं, लेकिन तुमने कभी अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तुमने कभी अपने खुद के ऊपर निवेश नहीं किया, खुद से प्रैक्टिस नहीं किया, R&D नहीं किया, खुद से कस्टम इंडिकेटर्स खुद से नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात, खुद के इमोशंस को कभी समझा ही नहीं, और ना कभी चार्ट को मिस्टर मार्केट से बात करने का प्रयास किया। बाकी सब मोह माया। अगेन हम यहाँ पर जो भी चर्चा कर रहे हैं ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। हम आपको ये नहीं कह रहे कि इसके नीचे बुल आएगा या इसके ऊपर बाय है, इसके नीचे सेल, हमें पता ही नहीं है क्या है, मिस्टर मार्केट जाने। हम तो सिर्फ मिस्टर मार्केट की जो भाषा है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिस्टर मार्केट कहता है कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी मजबूत है। मिस्टर मार्केट कहता है निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी मजबूत है। और ये भी कहता है कि अगर आप देखें तो मैं महत्वपूर्ण बुल जोन के नीचे हूं, इससे ऊपर बुल माना जाता है, इसके नीचे बियर माना जाता है। तो ये फिलहाल ये कहता है मैं बियर जोन में ही हूं, मैं बुल जोन में तब जाऊंगा जब ये तीनों आपस में चिपक जाएगी और ऊपर जाना शुरू कर देगा। लाल नीचे आ जाएगी, बाकी ये जो ऊपर चली जाएगी ये ऊपर चली जाएगी, लाल एकदम नीचे आ जाएगी। तो फिर ये प्राइस वाइज बुल जोन में एंट्री कर चुका होगा, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और इंडिकेटर हमने बनाया जो कि कस्टम इंडिकेटर है, मोमेंटम इंजन। अरे भैया जबरदस्त, क्या काम करता वो सब उन लोगों के लिए जो रट्टू तोते की तरह इंडिकेटर रखना चाहते, बिना इंडिकेटर का उनका काम ही नहीं होता, उनके लिए हमने कस्टम इंडिकेटर्स बनाना चालू किया है। लेकिन भीड़ वाली स्ट्रेटजी से नहीं, जो भीड़ फॉलो करे उसको कभी भी फॉलो नहीं करना है। तो गाइस
बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले मजबूत नजर आता है। स्टडी करो, पढ़ाई करो, अपने वित्तीय सलाहकार से जाकर सलाह मशवरा करो और सीखने का प्रयास करो, आत्मनिर्भर बनो। हमारी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, हमने जो भी चर्चा करी है वो 100% उसमें जोखिम है, हमें खुद ही नहीं पता आगे क्या होगा। प्राइस से अगर बात करी तो प्राइस बोली कि बैंक निफ्टी प्राइस बोल रही है कि इसका जो लो है वो एक प्राइस वाइज सपोर्ट बना हुआ है, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आता है, मल्टीपल टाइम ऊपर में प्राइस बना हुआ रेजिस्टेंस है। बाकी सब मोहमाया, खुद की पढ़ाई खुद करो। अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर से कोई और मोहमाया के साथ। धन्यवाद।